हाँ, हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट क्लास में हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन देखे थे। थोड़ा सा सारे प्रोसेस का वर्क डन बता दो ना। आइसोकोरिक का वर्क डन ठीक है। आइसोबारिक का पी डेल्टा या एन आर ठीक है। और आइसोथर्मल का एन आर टी वी फाइनल बाय वी इनिशियल या एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाय पी फाइनल। ओके। और एडियाबैटिक का वर्क डन एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा या फिर पी फाइनल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा। यस और नो? चलो, प्रोसेस इक्वेशन क्या था एडियाबैटिक का? एडियाबैटिक का प्रोसेस इक्वेशन क्या था? पी भी की पावर गामा इज इक्वल टू गामा इज सीपी बाय सीबी और पी भी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट या टी भी की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट या पे एनआरटी बाई पी ना, तो टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा माइनस 1 दैट इज ठीक है। अब थोड़ा सा एक प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है, उसको हम लोग पीछे वाले में ठीक है पी की पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये जनरल प्रोसेस हो गया। इसमें प्रोसेस इक्वेशन जो होगा वो होगा पी भी की पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी भी की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स 0 1 2 3 या 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अच्छा, इसको अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई वी, तो टी भी की पावर एक्स माइनस 1 इज कांस्टेंट या एन आर टी बाई भी को लिख देंगे एन आर टी बाई पी, तो ये हो जाएगा v की पावर x अपॉन p की पावर ये नीचे में p की पावर x आएगा ना, एक p से कट जाएगा, इस v को लिख देंगे nRT बाई p, तो नीचे में t की पावर x p की पावर x आएगा, एक p से कट जाएगा तो p की पावर x माइनस 1 होगा। दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। इज दैट ओके? बोलो। अब यार बिल्कुल पॉलीट्रॉपिक जो है एडियाबैटिक जैसा ही है, केवल x की जगह पहले उसमें गामा होता था और यहाँ पे x है। तो अगर हम लोग वर्क डन पूछे तो वर्क डन कैलकुलेट करोगे क्या? इंटीग्रेशन पी डीवी कैलकुलेट करोगे क्या? नहीं, जो एडियाबैटिक में जहां गामा था वहां पर अब यहाँ पे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस, या इसी को लिख देंगे पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस एक्स। इज दैट ओके? हाँ, ठीक है सर। तो दैट इज वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। लिख लीजिए इसको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हेलो, तो हम लोग सारे प्रोसेस का वर्क जान लिए। अच्छा, तो इंटरनल एनर्जी का कोई फॉर्मूला पढ़ाए हैं? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना? कितना होता है? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी,
1 मोल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ RT, और n मोल के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ nRT, और अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो f/2। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज f/2 nRT। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी change in internal energy delta U, that is f/2 nr delta T, f/2 nr delta T, is that okay? हर प्रोसेस के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी जो है वो प्रोसेस पे निर्भर, इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है प्रोसेस पे निर्भर नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर करेगा? फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर। अगर केमिस्ट्री में पढ़े रहते तो एक होता है कि स्टेट वेरिएबल, केमिस्ट्री जो पढ़े हो तुम लोग, हाँ, तो ये स्टेट वेरिएबल है, पाथ पे निर्भर नहीं करेगा। एनीवे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया f/2 nr डेल्टा टी। ये तुम्हारे कॉपी में पहले भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी लिखना चाहोगे तो लिख लो। मेरी बात, अब हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक बात बताओ कि मान लीजिए किसी भी कंटेनर में गैस भरा हुआ है, किसी भी कंटेनर में गैस भरा हुआ है और हम उस गैस को हीट कर दे रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है सर। अब अगर हम इसमें कुछ गैस है, यहाँ पर हम कुछ हीट देंगे, यहाँ पर कुछ हम, उस हीट का उपयोग कैसे कैसे कर सकता है ये गैस? एक तो इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, है ना? तो एक तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और दूसरा अगर ये पिस्टन मूवेबल हुआ तो गैस एक्सपैंड करेगा तो कुछ वर्क करेगा, है ना? यहाँ हम जो हीट दिए उसके दो उपयोग हो सकते हैं, कुछ वर्क किया जाए और कुछ इंटरनल एनर्जी बदल जाए। जरूरी नहीं हम हीट दे, कई बार हीट खींचा भी, तो अगर हीट निकाला जाएगा तो होगा कि कुछ वर्क डन होगा, निगेटिव हो सकता है वर्क डन हो, और कुछ इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा। तो आप जो भी इसको हीट दे रहे हैं वो दो जगह जा रहा है, एक तो इंटरनल एनर्जी को बदलने में, और दूसरा गैस कुछ काम कर रहा है, यस और नो? कुछ एनर्जी मिलेगा, कुछ हीट मिलेगा, उसी का जो इफेक्ट है वो कार्य करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो एनर्जी कंजर्वेशन जैसा ही है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ डेल्टा डब्ल्यू जो है वर्क डन बाय द गैस, ठीक है क्या? तो डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन बाय द गैस, ओके। और डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये क्या हो जाएगा? हीट सप्लाइड। देखो यार, ये निगेटिव आएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हीट सप्लाई नहीं है बल्कि विड्रॉ, ठीक है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ओके। इसको लिखो और फिर हम हर प्रोसेस के लिए वापस से ये सब चीज लिखेंगे। चलिए, हालांकि हम आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे भी चर्चा करेंगे, बट स्टिल पहले सारे प्रोसेस का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोसेस, फिर प्रोसेस इक्वेशन, ठीक, फिर डेल्टा यू, फिर डेल्टा डब्ल्यू, और फिर डेल्टा क्यू। हालांकि हमको एक मोलर हीट कैपेसिटी पे भी लिखना था इसी में, बट अभी नहीं लिख रहे हैं, इसके बाद लिखेंगे, ठीक। कौन कौन सा प्रोसेस है? पहला प्रोसेस
आ आइसोकोरिक। ठीक है सर, सुनिए मेरी बात। पहला प्रोसेस है आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का प्रोसेस इक्वेशन क्या हो गया? V इज इक्वल टू, अच्छा V इक्वल टू कांस्टेंट को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना? हाँ, अरे प्रोसेस इक्वेशन और भी कुछ लिख सकते हैं क्या? P बाई टी इज इक्वल टू एन आर टी बाई, सॉरी एन आर बाई, और अगर V कांस्टेंट है एन आर कांस्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? P बाई टी कांस्टेंट, तो P इनिशियल बाई T इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल बाई, बाप रे पूरा जगह तो यही ले लिया। आप लोग को इस तरीके से नीचे जाना पड़ेगा। ठीक, बताओ डेल्टा यू कितना होगा? डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी को हम लोग पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल भी लिख सकते हैं। एनीवे, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू तो यही हो जाएगा, डेल्टा यू इज एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। ओके, डेल्टा डब्ल्यू कितना? 0। डेल्टा डब्ल्यू कितना? तो डेल्टा क्यू कितना? डेल्टा क्यू होता है, वैसे तो डेल्टा डब्ल्यू हुआ इंटीग्रेशन पी डीवी, नहीं डेल्टा क्यू क्या हो गया? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो दैट इज एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी प्लस 0, सो दैट इज एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? आगे बढ़े? अरे तुमको लिखने का मौका मिलेगा। अगला अगला प्रोसेस क्या होगा? आइसोबेरिक। अच्छा, आइसोबेरिक प्रोसेस क्या हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? P इज इक्वल टू, दूसरे तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? T बाई भी कांस्टेंट, नहीं T बाई भी इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या लिखेंगे? T इनिशियल बाई V इनिशियल इज इक्वल टू T फाइनल बाई, यस और नो? यहाँ पर क्या था? डेल्टा U, यहाँ डेल्टा W और यहाँ डेल्टा Q, तो डेल्टा U कितना हो जाएगा? F बाई टू एन आर डेल्टा T, और डेल्टा W कितना होता है आइसोबारिक प्रोसेस का? एन आर 11th वाले, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P डेल्टा V। इज दैट ओके? अच्छा, और डेल्टा Q क्या हुआ? डेल्टा Q होता था डेल्टा U प्लस डेल्टा, तो एन आर डेल्टा टी प्लस, सॉरी एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, तो डेल्टा Q हो गया एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, सो ये हो गया n कॉमन ले लेते हैं, एफ बाई टू आर प्लस आर इंटू डेल्टा टी। ठीक है क्या? एफ बाई टू आर को नाम हम लोग दिए हुए हैं एक, दैट इज सी भी, क्या डिटेल नहीं डिस्कस किए, बट जैसे यहाँ पर डेल्टा क्यू देखोगे ना पिछला वाले केस में, तो पिछला वाले केस में डेल्टा क्यू आया था एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, है ना? तो उसको हम लोग n इंटू एफ बाई टू आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग एन सी भी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर n इंटू एफ बाई टू आर प्लस आर, हम आपको बताए थे सी भी प्लस आर इज सी पी, तो ये क्या हो जाएगा? एन सी पी डेल्टा टी। कहो हाँ। हालांकि सीबी पे हम तुमको खाली नाम के लिए ही बताए थे कि ये मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट। खैर अभी हम बस इसको रटवा ही रहे हैं, ये सीबी सीपी सब का डिटेलिंग थोड़ा देर बाद होगा, मोलर हीट कैपेसिटी अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ये 2 प्रोसेस डन है तुम्हारा। तीसरा प्रोसेस कौन सा? आइसो। तुमको सब बात याद है? सिर्फ कौन बोलेगा? छोटे बच्चे। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रोसेस इक्वेशन क्या हुआ? T इज इक्वल टू
कांस्टेंट है ना। टी अगर कांस्टेंट हुआ तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी इंटू बी, पी बी इक्वल टू एन आर टी, टी कांस्टेंट तो पी इंटू बी कांस्टेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। अच्छा डेल्टा यू कितना होगा आइसोथर्मल में, डेल्टा यू होता है एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। अब यार टी ही क्या हो गया, कांस्टेंट, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया, तो डेल्टा यू कितना हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा डेल्टा डब्ल्यू के लिए कितना होता है इसमें, डेल्टा डब्ल्यू एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय, इसका एक और फॉर्मेट है एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाय पी फाइनल, यस और नो। और डेल्टा क्यू, डेल्टा, तो डेल्टा क्यू बराबर जो होगा वो तो डेल्टा यू जीरो हो गया, तो जो डेल्टा डब्ल्यू है दैट इज योर डेल्टा, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या हो गया, एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, या इसी को हम लोग लिख देंगे एन आर टी एल एन पी इनिशियल बाय पी फाइनल, इज दैट ओके। कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद अब हम लोगों को कौन सा प्रोसेस में जाना होगा, एडियाबैटिक, और तब पॉलीट्रॉपिक। अच्छा अगला 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 सुनिएगा मेरी बात, ये कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक का प्रोसेस इक्वेशन कितने बच्चों को याद है, गरीबों, पी भी की पावर 3 फॉर्मेट ना, पी भी की पावर गामा इज इक्वल टू, या एक और फॉर्मेट है ना क्या, टी भी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे अट जाए भाई, रटा हुआ होगा तभी काम चलेगा। और एक और क्या है, टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो। और डेल्टा यू तो अभी भी कितना हो जाएगा, जीरो, चेंज तो होगा ना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है क्या, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, पिछला बार में जीरो क्यों था, क्योंकि डेल्टा टी ही जीरो था, अभी तो डेल्टा टी कुछ होगा, तो ये अभी भी क्या हो जाएगा एफ बाई टू, और तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो एन इंटू सी भी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा यू हमेशा होता है एन से भी डेल्टा टी, क्योंकि एफ बाई टू आर को सी भी नाम दिया ना, तुम इसको ये भी लिख सकते हो एन से भी डेल्टा टी। एनीवे व्हाट इज वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, कितने लोगों को वर्क डन याद है, मुन्ना, एन आर टी, एक मिनट, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, कहो हाँ, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस, और डेल्टा क्यू का क्या वैल्यू होगा, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा सीवी का वैल्यू एक और तरीके से लिखना जानते हो क्या, आर अपॉन, नहीं आर अपॉन गामा माइनस 1, आर अपॉन, तुम बोले थे रटने के लिए, तुम देख सकते हो पीछे में लिखा हुआ सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस, तो डेल्टा यू का वैल्यू हर जगह तुम लोग लिख सकते हो एन आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी, एन आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी, क्योंकि एफ बाई टू आर जो है, ये एफ बाई टू आर इज सी बी इज आर अपॉन गामा माइनस 1, इज दैट ओके। तो ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू, बोलो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो दोनों को जोड़ दें तो कितना हो गया, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 प्लस एन आर डेल्टा टी अपॉन, दोनों जुड़ के जीरो नहीं हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पहला टर्म दूसरे वाले का नेगेटिव है ना, यहाँ गामा माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस गामा है, नेगेटिव है, तो दोनों में जम जुड़ के कितना हो जाएगा, जीरो, इसीलिए एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि डेल्टा क्यू इज
जीरो। डायरेक्टली हम जीरो लिख सकते थे, बट फिर भी जोड़ के बताए कि देखो गामा अगर पीवी के पावर ऊपर में गामा हो तो वर्क डन और डेल्टा यू का सम जो होगा वो जीरो आ जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होगा। अब समझ में आया बात? बोलो। एक और बच गया ना, क्या वैसे ही चलेगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में तो खाली हम लोगों को क्या करना है, सब जगह गामा की जगह एक्स नहीं रिप्लेस कर सकते हो बाबू, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो गलती कर देता है लोग। सुनिएगा मेरी बात, ये जो है धीरे धीरे पास आते जा रहा है। सुनिए मेरी बात, कौन सा प्रोसेस? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन क्या है? पी भी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट और टी भी की पावर एक्स माइनस वन बराबर कांस्टेंट और टी की पावर एक्स अपॉन पी की पावर दैट इज क्या था? कहा? यहाँ भी क्या 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 कहाँ लिखे? नहीं नहीं यहाँ है। एक मिनट तुम लोग को याद था नहीं? P इंटू एन आर टी बाई पी की पावर एक्स, नहीं तो ये हो गया T की पावर x अपॉन P की पावर दैट इज आई एम वेरी वेरी क्यूट, सॉरी। हाँ, तो T की पावर x अपन P की पावर x माइनस वन, तो हाँ, इज दैट ओके? अच्छा, डेल्टा यू तो कोई टेंशन ही नहीं है। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू के तीन फॉर्मेट बताओ, क्या क्या लिख सकते हैं? डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। यहाँ पर एफ बाई टू आर को सी बी लिख देंगे तो लिख देंगे एन सी बी, और सी बी का एक और फॉर्मेट है आर अपॉन गामा माइनस वन, तो एन आर अपॉन गामा माइनस वन डेल्टा टी। इज दैट ओके? इसको प्रोसेस से कोई मतलब ही, पीवी की पावर एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कुछ भी हो, ये हमेशा यही रहेगा। हाँ, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू में जो फॉर्मूला होगा उसमें यहाँ पर गामा की जगह एक्स आ जाएगा। यस और नो? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में देखो डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा? एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस एक्स, एंड दैट इज पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन वन माइनस एक्स, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन इस एन आर अपॉन गामा माइनस वन डेल्टा टी प्लस एन आर अपॉन वन माइनस एक्स डेल्टा टी। इज दैट ओके? यहाँ पर गामा की जगह एक्स। इज दैट ओके? एक काम करते हैं, एन डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, एन आर अपॉन गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स इंटू डेल्टा टी। इज दैट ओके? सो दैट इज योर डेल्टा क्यू, दैट इज योर डेल्टा क्यू। इज दैट ओके? तो लिख लो, डन। अब इसको हम लोग को नीचे करना है, एक भी चीज नहीं लिखे हो। इस टेबल में पूरा चैप्टर का खजाना है, लेकिन एक चीज अभी खाली इसमें हमको ऐड करना होगा, कौन सा? मोलर हीट कैपेसिटी। इज दैट ओके? ये पहला वाला है, इसको नोट करो, जल्दी करो। अच्छा ठीक है, जब पढ़ाएंगे इसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी। थोड़ा सा आइसोथर्मल वाला लिख लो, फिर उसके बाद
थोड़ा और ऊपर कर दें? अरे अब इससे छोटा में दिक्कत होगा देखने में। ये आइसोबैरिक तक नहीं लिखे हो? ओ, अभी तक तुम लोग आइसोकोरिक ही लिख रहे हो। हाँ, आइसोकोरिक में तो कुछ था ही नहीं। डन। आई थिंक आइसोथर्मल तक डन कर दिए थे क्या आप लोग? तो आइसोथर्मल को भी ऊपर कर देते हैं। एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक। ओके, पहले लिखो, फिर हम थोड़ा सा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में ये बताएंगे कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम बाकी प्रोसेस का भी इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं। एक जगह खाली रुकावट आएगा। अच्छा, हम ये कह रहे थे ना कि पॉलीट्रॉपिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से हम ये सब प्रोसेस पे पहुंच सकते हैं। कहाँ? बाकी सारा प्रोसेस, जैसे पी भी की पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर x बराबर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये कैसा हो जाएगा? आइसोबैरिक प्रोसेस। यस और नो? बोलो। देखो, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या था आइसोबैरिक में? सॉरी, डेल्टा क्यू का जनरल फॉर्मूला पॉलीट्रॉपिक में क्या था? डेल्टा क्यू का जनरल फॉर्मूला क्या था इसमें पॉलीट्रॉपिक में? एन आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू, या इसी को बोले तो सी भी प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू। अच्छा, x बराबर, इफ x बराबर 0 रख दे, x बराबर, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन सी भी प्लस आर डेल्टा टी। तो दैट इज एन सी पी डेल्टा टी। एन सी पी नहीं, सी बी प्लस आर सी पी तो होता भी है आइसोबारिक में। बोलो। अच्छा, x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? सॉरी, x का वैल्यू 1 रख देंगे तो x का वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? आइसोथर्मल हो जाएगा। अरे है ना? अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता था जनरल में? एक मिनट। एक आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा है ना कि उसमें अगर x इक्वल टू 1 रख करके जनरल करना चाहोगे तो वहां पे तुम्हारा मामला अटक जाएगा। क्यों अटक जाएगा? उसका वजह है, जैसे यहां पर है ना ये चीज, इसमें अगर x इक्वल टू 1 रख दे तो समस्या ये हो जाएगी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वो नॉट डिफाइन होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए तुम पॉलीट्रॉपिक से आइसोथर्मल पे पहुंच नहीं सकते। आइसोथर्मल पे पहुंच, लेकिन हाँ पॉलीट्रॉपिक से एडियाबैटिक पे पहुंच। एक्स की जगह पे क्या रख दोगे? गामा। एक्स की जगह पे क्या रख दोगे? तो आ नहीं जाएगा ये वाला चीज। अरे है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। देखो, सॉलिड और लिक्विड में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन होता है, गैस में भी डिफाइन हो सकता है। आप लोग हीट में पढ़े हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity is heat per unit heat required per unit mass per unit change in temperature। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन, यही ना पढ़ा बताया गया था, डेल्टा क्यू बाई एम
डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी, एस से डिनोट करते थे इसको, है ना, या इसी को हम लोग लिखते थे 1/m dq बाई, क्या ये याद है? यस सर। यहाँ पर गैस में, ये गैस में भी ये डिफाइन हो सकता है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? जैसे यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 kg मास ले लो ऑब्जेक्ट का, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज योर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? 1 kg मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से बदलने के लिए, बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 डिग्री सी का चेंज इज 1 केल्विन का चेंज, यस और नो? यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? ये होता है हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मोल, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसका अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो क्या हुआ इसका मतलब कि किसी भी गैस के 1 मोल को, कोई भी गैस का 1 मोल गैस ले लो, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज इट्स मोलर हीट कैपेसिटी। तो सी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई हीट पर मोल पर डिग्री सेल्सियस चेंज, यस और नो? अगर हम मोल 1 रख ले और डेल्टा टी भी 1 रख ले तो सी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू। एन इक्वल टू 1, 1 मोल ले ले और चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सी का ले ले या 1 केल्विन का चेंज ले ले, तो सी किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा क्यू। तो क्या मतलब हुआ इसका कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यस और नो? और C का वैल्यू क्या होगा? 1/n dq बाई dt। C इज इक्वल टू 1/n dq बाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिखो, फिर हम सारे प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी निकालेंगे। कुछ नहीं, थोड़ा और डिस्कशन किया जाए इस पे। बच्चा, C बराबर क्या हो गया? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। वैसे एक ये भी हो गया डी क्यू बाई 1/n डी क्यू बाई डी टी, 1/n डी क्यू बाई डी टी। ओके, कोई दिक्कत? अब हमको एक बात बताओ, फर्स्ट लॉ के मुताबिक डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यस और नो? तो डेल्टा क्यू को हम लोग क्या लिख देंगे? एन सी डेल्टा टी लिख सकते हैं ना? डेल्टा क्यू बराबर एन सी, और डेल्टा यू क्या हो जाएगा? F/2 एन आर डेल्टा टी। F/2 आर को सी भी बोलते हैं ना, तो एन, या रुक जाओ 1 मिनट, सी भी काहे लिखेंगे, वही तो समझाना है। F/2 एन आर डेल्टा टी और प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना? इंटीग्रेशन पी डीवी, यस और नो? तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? एन डेल्टा टी से डिवाइड कर दे इस साइड में, तो ये कितना हो जाएगा? F/2 आर प्लस इंटीग्रेशन पी डीवी बाई एन, ये एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी हुआ। ये क्या हो गया? एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, सुनिएगा मेरी बात। अगर हम ये लिखे हैं तो ये भी लिख सकते हैं, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू बराबर डी यू प्लस, यस और नो? डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से देखो तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? जैसे यहां था एन सी डेल्टा टी, यहाँ पे हो जाएगा एन सी डी टी, छोटा सा चेंज इन टेम्परेचर के लिए, इसको हम लोग लिख देंगे एन सी डी टी। डी यू क्या होता है? F/2
एन आर डी टी, और डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पी डी बी, इंटीग्रेशन हट जाएगा, छोटा सा वर्क डन हुआ। अब यहां से अगर हम एन डी टी से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन डी टी से डिवाइड कर दे तो क्या बच जाएगा, और यहाँ पर पी बाई एन डी बी बाई डी टी, पी बाई एन डी बी बाई, इज दैट ओके? कोई समस्या, कोई परेशानी बोलो। कभी इसका जरूरत पड़ सकता है जेई वेई में, नीट में इसका जरूरत रेयरली पड़ेगा, बट इसका तो पड़ेगा, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों तो है ही। लिखिएगा, फिर हम हर प्रोसेस का बात करेंगे। चलो भाई आ जाओ। प्रोसेस, सारे प्रोसेस का मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे प्रोसेस है, और फिर यहाँ पे डेल्टा क्यू है, और यहाँ पे सी है, ठीक है। बोलो, पहला प्रोसेस हम लोग कौन सा लिखे हैं, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो याद है ये कितना होगा, डेल्टा डब्ल्यू तो 0 होता है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, यस और नो। तो डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी अगर कर देंगे, इसको एन डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाई टू आर। कौन सा प्रोसेस है, मतलब क्या चीज कांस्टेंट, वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है उसको हम लोग सी भी से रिप्रेजेंट करते हैं, यस और नो। और वो कितना होगा, एफ बाई टू आर। याद करो, शुरू में रटवाए थे ये बात, अब एकदम क्लियर है ये, बोलो। फिर दूसरा क्या होगा, आइसोबैरिक, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू तो यही हो गया एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, और डेल्टा डब्ल्यू याद है इसमें क्या होता है आइसोबारिक में, पी डेल्टा वी, या उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी, यस और नो। तो सी का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, तो डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी अगर कर देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, एफ बाई टू आर प्लस आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा सी भी प्लस आर, सी बराबर सी भी प्लस आर। क्या चीज कांस्टेंट है, तो इसीलिए इस सी का स्पेशल नाम क्या हो गया, सीपी, ठीक है। वो कितना हो गया, सी भी प्लस, समझ में आया बात। क्या ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, क्या ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, नो, दिस इज, यहाँ पे एन है, पर मोल है, पर यूनिट मास होता तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता। क्लियर है क्या, जल्दी लिखो ये दोनों का, फिर बाकी का भी लिखेंगे हम लोग। अगला प्रोसेस, यस सर, नहीं कौन सा, आइसो थर्मल कर लें। आइसोथर्मल मतलब टी कांस्टेंट, टी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, डी टी बराबर या डेल्टा टी बराबर 0, यस और नो। तो डेल्टा क्यू कितना होता है इसमें सर, डेल्टा यू तो कुछ होता ही नहीं है, नहीं, और ये वाला चीज जो हो जाएगा, सॉरी, डेल्टा डब्ल्यू तो एनआर, डेल्टा यू तो 0 हो जाएगा इसमें, नहीं, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू तो 0 हो गया, डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल, यस और नो। लेकिन सुनिएगा मेरी बात, अगर हम तुमसे पूछे सी, तो ये तो हो जाएगा डी क्यू बाई एन डी टी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि डी टी ही 0 हो गया, डी टू ही 0 हो गया, तो डी टी 0 हो गया, तो डी क्यू बाई एन डी टी क्या हो जाएगा, इनफिनिट। इज दैट ओके, मेरा बात समझ में आया।
जल्दी लिख लो। डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी करना होगा ना, तो डेल्टा टी ही 0 है, तो डेल्टा क्यू सी इंफिनिटी हो गया। नहीं समझे मेरा बात? डेल्टा क्यू होता है, सी क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। डेल्टा टी इज 0 या डी टी इज 0, तो सी टेंड्स टू इंफिनिटी। यस और नो? किस प्रोसेस का? सी इनफाइनाइट हो गया, मतलब क्या कि तुम हीट कितना भी दो, टेम्परेचर बदलेगा ही। तुम अनंत अमाउंट ऑफ हीट डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन, दैट मीन्स इट्स मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। बाकी दो प्रोसेस भी लिख ही लेना चाहिए हम लोगों को, नहीं? कौन कौन सा? एडियाबैटिक एंड एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का पहचान क्या है? डेल्टा क्यू। ज्यादा डिस्कस करें क्या? डेल्टा क्यू ही 0 हो गया ना, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी ना, तो दैट इज 0। डिस्कस करने का जरूरत। अगला प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक। कौन सा? याद है डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या? एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस क्या क्या बोल रहे? हाँ, एक तो अच्छा, एन आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1, ये आर अपॉन गामा माइनस 1 सी भी हो गया, अब प्लस एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या है? पीबी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो एक्स है वो यहाँ चला जाएगा। इज दैट ओके? अच्छा, एन आर डेल्टा टी को कॉमन लेके ऊपर में तुम पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल भी लिख सकते हो। तो अगर हम डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी कर देंगे, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, तो वो कितना हो जाएगा? आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। यस और नो? बोलो, लिख लो इसको। ठीक है सर। हालांकि आज हम 2-3 बार हर चीज रिपीट कराए हैं, स्टिल आई विल एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट क्लास में आप पूरा चीज रट के आए। मैं कुछ सवाल कराऊंगा इस पे अगले क्लास में, और साइक्लिक प्रोसेस का थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर उसमें भी सवाल ही करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।